सोना प्रणाम। फिर से पूछा गया है 4 अदाकारों के बारे में कि उनके लिए सोच कैसी, कि कैसे किरदार। अभी अभी मेरे को 4 नाम दिए गए हैं और मैं उन पे बात कर रहा हूँ। पहले रणबीर कपूर जी। रणबीर कपूर जी के लिए मेरे मन में किरदार आता है कि उन्होंने ऐसा किरदार किया भी है, थोड़ा अलग है, पर रॉकेट सिंह में सेल्समैन का किरदार किया है। तो रणबीर कपूर जी के लिए मेरे मन में जो किरदार आता है उनको देख के और ये सब, कि रणबीर कपूर जी के पिताजी का एक कारखाना है यहाँ पे हिंदुस्तान में, और रणबीर कपूर जी को यूएस में ही 8-10 साल से कभी पढ़ाई कर रहे हैं, कभी कॉलेज स्कूल काफ़ी कुछ यूएस से करके अब वापस आए हैं अपना कारखाना संभालने। अच्छा खासा कारखाना है, बड़े पैमाने पे है। तो जब रणबीर कपूर जी आते हैं तो रणबीर कपूर जी का एटीट्यूड वैसे ही है कि हे डैड, I know it. I have seen in US how all the industries work, and that's it. Don't worry, Dad. I'm new blood. I'm new mind, and I'll make sure that everything works fine. तो रणबीर कपूर जी के पिताजी कह रहे हैं कि बेटा वो सब ठीक है, पर तजुर्बा भी कोई चीज़ होती है। आप यहाँ देख लो, ये अमेरिका नहीं हिंदुस्तान है। यहाँ देखो एक बार, यहाँ पे कैसे काम होता है। आप ज़मीनी स्तर से शुरू करो और देखो काम, समझो कैसे होता है, और फिर बात होगी। तो पिताजी थोड़े से गंभीर हैं और रणबीर कपूर जी एकदम चिल्ड आउट, एकदम के डैड आई विल डू एवरीथिंग, डोंट वरी। और रणबीर कपूर जी एकदम नए तरीके से काम करते हैं, नया रवैया जो कभी ना पहले देखा गया है ना सुना गया है। तो सभी सरप्राइज्ड और हैरान है कि इस रवैये से क्या काम हो पाएगा हिंदुस्तान में। तो सब डरते हैं कि अब नए मालिक हैं रणबीर कपूर जी, अपने तरीके से काम कर रहे हैं, अमेरिका से पढ़कर आए हैं, अमेरिका में रह के आए हैं 8-10 साल, और अब क्या होगा। बट ही सक्सीड्स इन द एंड with his new ways, new attitude, and his exposure from outside the country. Everyone is worried that this is India and here this won't work, this may not work, it may backfire, the new way. But Ranbir Kapoor ji uses new way and he succeeds finally. So ये कैरेक्टर है रणबीर कपूर जी के लिए। फिर आया राजेश जी के लिए। राजेश जी के लिए देखो, राजेश जी को मैंने 3 जगह देखा है। बहारों के सपने, कटी पतंग और आपकी कसम। और मेरे को जो निजी तौर पर आता है राजेश जी को देख के, वो रोमांटिक रोल ही आता है। और मेरे को कटी पतंग, आपकी कसम में राजेश जी बहुत परफेक्ट कास्टिंग लगी। और जो बहारों के सपने हैं, इट्स अ परफेक्ट मूवी, परफेक्ट कास्टिंग। पर क्या है, बहारों के सपने जैसी मूवी बनाने के लिए राजेश खन्ना जी को उस रोल में डालने के लिए नासिर हुसैन जी चाहिए। अगर नासिर हुसैन जी हैं तो राजेश खन्ना जी उस रोल में सही हैं। तो ये चीज़ है। तो इसलिए, क्योंकि मेरे को नहीं लगता मैं वो कर सकता हूँ कि राजेश खन्ना जी को उस रोल में डाल के वैसा कर दूँ। वो नासिर हुसैन जी कर सकते थे, उन्होंने करा। और अगर नासिर हुसैन जी ने जब वो बनाई तो बिल्कुल सही बनाई, पर क्योंकि मेरी वैसी प्रतिभा या मेरी मुझे नहीं लगता मैं वैसा बना सकता। अगर मैं वैसा बना सकता तो मैं भी राजेश खन्ना जी को उस रोल में डाल देता। तो पर जैसा मेरे को लगता है मैं बना सकता हूँ, तो मैं राजेश खन्ना जी को रोमांटिक रोल ही दूंगा। और जैसा कि आपकी कसम में है और कटी पतंग में भी है, और मैं उनका और आगे देखूंगा तो फिर मैं और बताऊंगा। अब आया धर्मेंद्र जी का। धर्मेंद्र जी को मैं एक रोल दूंगा कि धर्मेंद्र जी एक कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, मिस्टर वर्ल्ड। अब ये मिस्टर वर्ल्ड क्या है, ये है जिसमें आपकी लुक्स, आपकी स्ट्रेंथ, आपकी इंटेलिजेंस पे आपको जज किया जाता है। आप मुकाबला करते हैं बाकियों से, पूरी दुनिया से लोग आते हैं। तो
उसी के इर्द गिर्द कहानी, उसमें हर चीज़, परिवार भी है और हर चीज़। और जो कहानी का मुख्य मेरे मन में आ रहा है धर्मेंद्र जी का सोच के, वो यही कि वो मिस्टर वर्ल्ड की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें आपकी शक्ल, आपकी ताकत और आपकी समझ के ऊपर आपको खिताब मिलता है। और धर्मेंद्र जी मेहनत करके जब मुकाबले में पहुंचते हैं तो उनको दूसरे नंबर पर मिलता है पूरी दुनिया में, कि खूबसूरती, शक्ल, ताकत और समझ। तो धर्मेंद्र जी को दूसरे नंबर पर मिलता है। पहले पे किसे मिलता है मुझे नहीं पता, पर धर्मेंद्र जी को देख के ये आता है मेरे मन में। तो मैंने 3 का बताया। चौथे हैं संजय दत्त। संजय दत्त जी तो एक, उनको अलग अलग उसमें देखा है। एक रॉकी उनकी पहली फिल्म, उसका गाना देखा है। फिर खलनायक में संजय दत्त जी सबको पता है। और मेरे को ऐसा लगता है संजय दत्त जी कुछ भी खेल सकते हैं, मतलब वो कॉमेडी भी कर लेते हैं, एक और एक 11, वो नेगेटिव भी कर लेते हैं, खलनायक, और वो हीरो का रोल तो करे ही हैं। हीरो का मतलब पॉजिटिव रोल्स भी किए हैं। तो पॉजिटिव रोल्स मेरे ख्याल से तो किए हैं। अब मुझे अभी नहीं पता कौन से पॉजिटिव रोल्स किए हैं, पर जो खलनायक में है, पर पॉजिटिव नेगेटिव नहीं, मैं ये कहूँगा वेरीड रोल्स किए हैं संजय दत्त जी ने बहुत, देखो, और सारे एक्सीलेंट। मतलब कॉमेडी, एक्शन, इमोशन, ड्रामा, जज्बात, कोई चीज़, हर चीज़ तो करी है। तो संजय दत्त जी को सवाल ये था कि मैं संजय दत्त जी को अगर कोई किरदार दूंगा तो वो क्या किरदार होगा, तो वो होगा घोड़े पे, जैसे कि एक झुंड है, लोगों का समूह है जो जंगलों में रहता है या पहाड़ों पे रहता है, तो उसके जो लीडर होंगे वो संजय दत्त जी होंगे घोड़े पे। पीछे 100-200 लोग बंदूकें बंदूकें लेके, और उनके जो लीडर हैं वो संजय दत्त जी हैं। ये तो ये डाकू नहीं है, ये एक टोली है जो बंदूक रखती है, पर डाकू चोर नहीं है, खून खराबा लुटेरेबाज नहीं है। ये एक टोली है जो जंगलों में रहती है, और 100-200 की टोली है, सबके पास बंदूकें हैं, और उनके जो सरदार हैं वो संजय दत्त जी हैं। तो मेरे को संजय दत्त जी को देख के ये वो आता है। और अभी मेरे को इन 4 का नाम बताया और कहा कि इनके बारे में बताएं क्या आता है, तो मेरे जो ये बनाते हुए भी आया है, और जब नाम बताया तो मैंने जो जो आया मैंने बोल दिया। तो ये है, शुभकामनाएं।